नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला बुटीक पर। आज हम करेंगे 2.25 मीटर कपड़े में पूरी हैवी सलवार की कटिंग, जो बहुत ही इजी तरीके से हम उसको कट करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी, ना तो आपकी सलवार पोंचे के ऊपर गिरेगी, ना ही पीछे से एडी की तरफ से उठेगी। इसमें हम नए तरीके से कलियों की कटिंग करेंगे। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हम करेंगे सलवार की कटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये 2.25 मीटर हमारे पास कपड़ा है। सलवार की हमें लंबाई जितनी रखनी है वो है 33 इंच और बेल्ट है 23 इंच। इस नाप के साथ हमें करनी है सलवार तैयार। तो सबसे पहले हमें कपड़े को ओपन कर लेना है। इस तरह से हमने कपड़े को कर लिया है ओपन करने के बाद हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। कानी को रखा है हमने अपनी तरफ और जो इसका बंद हिस्सा है उसको रखा है हमने बाहर की तरफ। तो सबसे पहले हम सलवार के गोडे कट करेंगे। गोडे कट करने से पहले जितनी हमें बेल्ट तैयार रखनी है वो हम माइनस कर देते हैं। जैसे हमें बेल्ट तैयार रखनी है 4.5 इंच, तो इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा 4.5 का निशान है इंची टेप के ऊपर, वहां इसको हम लगाएंगे और जितनी हमें सलवार रेडी रखनी है उसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे। सलवार हमें रखनी है 33 इंच की, हाफ इंच लेंगे हम इसके अंदर एक्स्ट्रा। इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है और जो हमने निशान लगाया है इस तरह से वहां पर हम एक लाइनिंग कर लेंगे। अब जो हमने निशान लगाया है यहां से करेंगे हम इसकी कटिंग। ये कर ली है हमने गोडे की कटिंग। अब जितनी हमें गोडे की चौड़ाई रखनी है गोडे को हम अलग निकाल लेंगे। गोडा हमें रखना है 12 इंच का तैयार। तो इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हम इसको चेक कर लेंगे हमने इसको कितना फोल्ड किया है। तो ये हमने इसको 6 इंच फोल्ड किया है। ओपन होने के बाद ये हमारा 12 इंच हो जाएगा। अब इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और जो हमने निशान लगाया है यहां से हम इसकी कर लेंगे कटिंग। ये कर ली है हमने गोडे की कटिंग। अब हमें क्या करना है कि हमारी सलवार पोंचे के ऊपर ना गिरे, तो उसमें हमें क्या करना है, जो हमारी गोडे की बंद साइड है वहां पे हम इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से 1.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है और जो हमने ये निशान लगाया है इसको, जो हमारे ये गोडे का ओपन हिस्सा है, इस तरीके से वहां पे हम तिरछा मिला लेंगे। ऐसे हमने इसको तिरछा मिला लेना है और जो हमने ये निशान लगाया है वहां से हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो ये हो जाएगी हमारी गोडे की कटिंग। अगर इस तरीके से हम गोडे की कटिंग करते हैं तो हमारी सलवार पोंचे के ऊपर नहीं गिरती। ये हमें ध्यान रखना है कि इस हिस्से को हमने ऊपर की तरफ रखना है और जो हमारा नीचे पोंचा पट्टी लगेगी वो हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो अब हम गोडे को हटा देंगे। अब करेंगे हम बेल्ट की कटिंग। अगर हमने ऊपर 4.5 इंच बेल्ट के लिए छोड़ा है तो हम रखेंगे बेल्ट की चौड़ाई 7 इंच। इस तरह से हमने चौड़ाई का निशान लगा लेना है। बेल्ट की लंबाई हमें रखनी है 23 इंच तैयार। तो 1 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेते हुए 24 इंच पर निशान लगा लेंगे, जो हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा और हम इसको कट कर लेंगे। ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने कट कर लिया। बेल्ट को तैयार रखा है 7 इंच। अब हम बेल्ट को हटा देते हैं। अब करेंगे हम कलियों की कटिंग। ये है हमारे पास कलियों के लिए कपड़ा। जिस तरह से हमने गोडे के लिए इसको फोल्ड किया था इसी तरीके से हमने इसको फोल्ड कर रखा है। फोल्ड करने के बाद इसको ओपन करेंगे और इस तरीके से डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद बिल्कुल बराबर हमें इसे रखना है ऊपर नीचे से। इसमें हमें क्या करना है, नीचे की तरफ हमने रखा है ओपन हिस्सा और जो ऊपर है उसकी तरफ रखना है हमें बंद हिस्सा। अब जब हम इसकी सलवार की लेंथ नापते हैं तो हम बंद हिस्से की तरफ से नापेंगे। पहले हम कलियों को कटिंग इस तरीके से करेंगे कि हमें ऊपर से इसको नापना है, जो हमारी ये बंद साइड है। जिस तरह से हमने गोडे की लंबाई नापी थी उसी तरीके से हमने कलियों की लंबाई नाप लेनी है। ऊपर हमने छोड़ दिया है 4.5 इंच और 33 इंच की हमें करनी है सलवार तैयार। 33.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेना है।
अब जितनी हमें कली की चौड़ाई रखनी है उसका भी निशान हम लगा लेंगे। जैसे हमें कली की चौड़ाई रखनी है 1.5 इंच, इस तरीके से हमने 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब जो हमारी ये बंद साइड है उसको हम इस तरीके से नाप लेंगे। जैसे ये हमारा हो गया 35 इंच, तो बिल्कुल इसके सेंटर में हमें निशान लगाना है। जितना हमारे पास ये कपड़ा है उसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमने 35 इंच का बिल्कुल सेंटर लेना है, तो 17.5 इंच पर हमने निशान लगा लेना है। अब जो हमने ये निशान लगाया है और जो हमने ये कली की चौड़ाई का निशान लगाया है उसको आपस में इस तरीके से हम मिला लेंगे। जितनी हमने कली की चौड़ाई रखनी थी वो हमने रख ली है, और जो हमने ये सेंटर का निशान लगाया है वहां पे इस तरीके से हम स्केल को रखेंगे और इस तरीके से हमें निशान लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे हमने निशान लगा लेना है। और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ पर, जैसे हमने इसको 4 फोल्ड किया है तो 2 लेयर को उठाएंगे और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ तक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ तक इसकी कटिंग कर ली है। ये हमने सिर्फ 2 लेयर की कटिंग की है। अब हम इसको इस तरीके से हटा देंगे जो हमने कट किया है। अब जो हमारी ये ओपन साइड थी यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से जैसे हमने गोड्डे की लंबाई नापी थी उसी तरीके से कली की लंबाई नापेंगे। जैसे हमें रेडी रखनी है 33 इंच, 33.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। जैसे कली की चौड़ाई रखनी है हमें 1.5 इंच, यहाँ पर हमने 1.5 इंच का निशान लगा लेना है। सेम तरीका रखना है जो हमने दूसरी तरफ रखा था। अब इस तरीके से हम स्केल को रखेंगे। जो हमने दूसरी तरफ सेंटर लिया था इस निशान को इस तरीके से हम मिला लेंगे ऐसे, और यहाँ पर लगा लेंगे हम निशान। ये देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। और जो हमने ये निशान लगाया है बिल्कुल इस निशान से करेंगे हम इसकी कटिंग। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी कर ली है कटिंग। अब हम कली को ओपन करके दिखाते हैं इसमें हमारी कितनी खुली कली बनी है। ये देखिए इस तरीके से 2 कली हमारी ये हो गई और 2 कली ये हो गई। ये देखिए इसमें पूरी खुली हमारी कलियां निकल आई हैं। अब चारों कलियों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर हमारी कलियां हैं। इस तरह से अगर हम कटिंग करते हैं तो इससे हमारी बहुत खुली सलवार बनती है। ऊपर नीचे से हमने कलियों को बिल्कुल मिला लेना है। अब लगाएंगे हम आसन का निशान। इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे। जितनी हमें आसन की चौड़ाई रखनी है उसका निशान हम लगा लेंगे। जैसे 9 इंच, 9.5, 10 जितना आप रखना चाहें उस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। जैसे मैंने इसको आसन को तैयार रखना है 10 इंच, तो यहाँ मैंने 10 इंच पर रखते हुए इस तरीके से निशान लगा लिया है। अब जो हमने ये निशान लगाया है इस निशान से कर लेंगे हम इसकी कटिंग। हमारे पास जो ये कपड़ा बचा है इसको करेंगे हम पोंचा पट्टी में यूज। तो ये हो जाएगी हमारी सलवार की कटिंग। ये जो ऊपर से जुड़ी हुई है इनको कर लेंगे हम अलग अलग। ये देखिए इस तरह से हमारी बहुत हैवी सलवार बनके निकली है 2.25 मीटर कपड़े में। तो ये हो जाएगी नए और बिल्कुल आसान तरीके से सलवार की कटिंग। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।